लोन का ना प्रेशर ही बड़ा है। लोन्स लेना आज के ज़माने में आम बात हो गई है। पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन हर लोन के साथ आता है एक भारी प्रेशर। हर महीने का ईएमआई भरना, इनकम का मेजर पार्ट लोन में चला जाना और सेविंग्स ज़ीरो हो जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत, ये सिलसिला रुकता ही नहीं है। एक लोन खत्म करो, दूसरा शुरू हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने लोन्स को जल्दी रीपे कर सकते हैं, बिना टेंशन, बिना स्ट्रेस और बिना नए लोन के। ये 13 स्टेप्स आपकी लोन फ्री लाइफ की तरफ पहला कदम होंगे। हर टॉपिक आपके लिए प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है जो आपको शुरू करनी है आज से। अक्सर लोग अपने लोन का टोटल बर्डन ही नहीं जानते। अगर आपको पूछा जाए कि कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, तो जवाब होता है कुछ 5-6 लाख रुपए होगा शायद। ये शायद ही प्रॉब्लम है। जब तक आप एग्जैक्ट नंबर नहीं जानते, आप रीपेमेंट का प्लान नहीं बना सकते। सबसे पहले अपने सभी लोन्स का ब्रेकडाउन एक जगह लिखिए। कितने रुपए आउटस्टैंडिंग हैं, किस बैंक से हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है, कितनी ईएमआई जा रही है और कितने महीने बचे हैं। आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं या सिंपल नोटबुक। हर एक ईएमआई का ब्रेकअप लिखना शुरू करिए। ये आपको एक पावरफुल क्लैरिटी देगा। किस लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, किस लोन को पहले क्लोज करना चाहिए और ओवरऑल लोड कितना है। रिमेंबर, क्लैरिटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल कंट्रोल। आपने लोन लिस्ट बना ली। अब आता है रिपेमेंट स्ट्रैटेजी का डिसीजन। दो पॉपुलर अप्रोचेस हैं, स्नोबॉल और एवलांच। स्नोबॉल मेथड में सबसे छोटी लोन सबसे पहले चुकाओ। जब वो खत्म होती है तो कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर उस ईएमआई को नेक्स्ट लोन में जोड़ दो। ये एक मोटिवेशन ड्रिवन अप्रोच है। एवलांच मेथड में सबसे हाई इंटरेस्ट वाली लोन सबसे पहले चुकाओ। लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा बचता है। अगर आपको क्विक विंस चाहिए, स्नोबॉल बेटर है। अगर आपको ओवरऑल इंटरेस्ट बचाना है तो एवलांच सही है। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, सो चूज वाइजली। लेकिन एक बार स्ट्रैटेजी चूज करने के बाद उस पे स्टिक करना इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन में दोनों मिलाओगे तो रीपेमेंट स्लो हो जाएगा। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो सब कुछ छोड़िए और उसे पहले खत्म कीजिए। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट इंडिया में 36% से लेकर 48% तक होता है। मतलब हर महीने इंटरेस्ट के नाम पे पैसा जला रहे हो। सिर्फ मिनिमम ड्यू भरना सबसे बड़ा फाइनेंशियल गलती है। अगर आप 50,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग को मिनिमम ड्यू पे चलाएंगे तो 4-5 साल तक लोन रीपे नहीं होगा। आपका हार्ड अर्न्ड पैसा सिर्फ बैंक का मुनाफा बन जाता है। तो पहला फोकस होना चाहिए क्रेडिट कार्ड डेट। उसके बाद ही किसी और लोन पे फोकस करें। अगर पैसा नहीं है एक बार में रीपे करने का, तो पर्सनल लोन लेकर लो इंटरेस्ट में रीपेमेंट कीजिए, बट मेक इट अ प्रायोरिटी। डेट कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट सिंपल है। मल्टीपल हाई इंटरेस्ट लोन्स को मिलाकर एक सिंगल लो इंटरेस्ट लोन में कन्वर्ट करना। ये प्लान तब काम करता है जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो और आपको एक लो इंटरेस्ट पर्सनल लोन मिल जाए। एग्जाम्पल, 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग के साथ, तो 3 लाख रुपए का एक लोन लेकर सब क्लियर कर दीजिए। अब सिर्फ एक ईएमआई, कम इंटरेस्ट और टेंशन कम। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो ये एक और लोन बन जाता है जिसमें आप और फंस जाते हैं। सो ओनली कंसोलिडेट इफ इंटरेस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो रहा हो, आप एडिशनल क्रेडिट कार्ड यूजेज इमीडिएटली बंद कर रहे हो और ईएमआई आपकी अफोर्डेबिलिटी में हो। ये स्ट्रैटेजी स्मार्ट भी हो सकती है और रिस्की भी। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग पे। आप जितना भी बजट बनाएं, कभी कभी सैलरी ही काफी नहीं होती फास्ट लोन रीपेमेंट के लिए। तो यहाँ आता है साइड इनकम का कॉन्सेप्ट। हर महीने 5,000 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाकर अगर आप ईएमआई में डाल दें तो आपका 5 साल का लोन 3 से 3.5 साल में खत्म हो सकता है। साइड हसल का स्कोप बहुत बड़ा है। वीकेंड फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्यूशंस, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, डिलीवरी जॉब्स, अफिलिएट मार्केटिंग, वॉइस ओवर वर्क या इवन स्विगी या जोमैटो वीकेंड शिफ्ट। हर 1,000 रुपए का भी इम्पैक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म में। लोन फ्री होने के बाद ये साइड इनकम आपके इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। तो सिर्फ रीपे के लिए मत सोचिए, ये आपकी परमानेंट फाइनेंशियल ग्रोथ का बेस हो सकता है। Start small, stay consistent. Side income is not optional, it's essential for fast loan freedom. बजटिंग बोरिंग लगता है, लेकिन जब तक आप हर रुपया ट्रैक नहीं करते, तब तक आप लोन फ्री नहीं बन सकते। हर महीने का डिटेल्ड बजट बनाइए। फिक्स्ड इनकम, ईएमआई, रेंट, ग्रॉसरीज एंड सबसे जरूरी अननेसेसरी स्पेंड्स। नेटफ्लिक्स, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस, डाइनिंग आउट, ऑनलाइन शॉपिंग, इन सब का टोटल कैलकुलेट करिए। आप हैरान हो जाएंगे कि हर महीने 3,000 से 5,000 रुपए ऐसे ही चला जाता है। अगर ये पैसा लोन रीपेमेंट में लगता तो आपका बर्डन हाफ हो जाता।
एक गोल्डन रूल याद रखिए, जितना सिंपल लाइफ उतनी फास्ट रीपेमेंट। बजट बनाना आसान है, ऐप्स यूज करिए या पेपर, लेकिन हर महीने रिवाइज जरूर करिए। जब आप खुद देखेंगे कि पैसा कहाँ जा रहा है, तभी आप एक्शन ले पाएंगे। बजट इज योर फाइनेंशियल मिरर, झूठ नहीं बोलता। टॉपिक 8 लाइफस्टाइल अपग्रेड, रोकें डेट फ्री होने तक। प्रमोशन मिलते ही लोग नई कार, आईफोन या एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं, लेकिन जब तक लोन चल रहा है तब तक ये अपग्रेड सिर्फ एक और फाइनेंशियल ट्रैप है। अगर आपका ईएमआई 15,000 पर मंथ का है और आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो सैलरी बढ़ने पे पहले लोन क्लियर कीजिए, बाद में लग्जरी एंजॉय करिए। जब ईएमआई हट जाता है तो वही पैसा इन्वेस्टमेंट्स में जाता है और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। सैक्रिफाइस फॉर 1 to 2 years नाउ और बाकी जिंदगी फ्रीडम में गुजारिए। लोन फ्री रहने का सबसे बड़ा मंत्र है, लग्जरी को डिले करो, ईएमआई को खत्म करो। लाइफस्टाइल अपग्रेड परमानेंट हो सकता है जब डेट परमानेंट चला जाए। टॉपिक 9 है इमरजेंसी फंड, जिसे हम कहते हैं ईएमआई का बैकअप। लोन रीपे करने का जज्बा अच्छा है, लेकिन इमरजेंसी फंड को इग्नोर मत करिए। क्या होगा अगर आपकी जॉब चली गई या मेडिकल इमरजेंसी आ गई? अगर बैकअप नहीं है तो आप फिर से लोन में डूब जाएंगे। मिनिमम 3 से 6 महीने का मंथली एक्सपेंस आपके पास कैश या लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। इससे आप ईएमआई मिस नहीं करेंगे और क्रेडिट स्कोर भी सेफ रहेगा। बहुत लोग इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ये सबसे महंगा सोल्यूशन होता है। स्मार्ट लोग पहले अपनी इम्यूनिटी बनाते हैं। इमरजेंसी फंड इज योर फाइनेंशियल वैक्सीन, बिना इसके रीपेमेंट भी रिस्की है। एसआईपी या फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा थोड़ा डालकर फंड बिल्ड करिए, ये आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को बचाता है। क्रेडिट स्कोर एक साइलेंट पावर होती है। 750 प्लस स्कोर का मतलब लो इंटरेस्ट रेट, फास्टर लोन अप्रूवल, बेटर डील्स। अगर आपका स्कोर 600 के नीचे है तो आपको हर लोन महंगा पड़ेगा। स्कोर इंप्रूव करने के सिंपल तरीके: ईएमआई टाइम से पे करो, क्रेडिट कार्ड यूसेज लिमिट में रखो, ज्यादा लोन इंक्वायरीज मत करो, ओल्ड क्रेडिट हिस्ट्री को डिलीट मत करो। अगर आप 12 महीने रेगुलर ईएमआई भरते हो तो स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। अच्छा स्कोर होने के बाद आप लोन रीफाइनेंस करा सकते हैं, जिसका मतलब है एग्जिस्टिंग लोन को कम इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना। एक छोटा चेंज, बड़ा इंपैक्ट। क्रेडिट स्कोर पे काम करना मतलब फ्यूचर का पैसा बचाना। जब आपका लोन खत्म होता है तो उसी ईएमआई को लाइफस्टाइल अपग्रेड में मत डाल दो। पहले उस अमाउंट को एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। हर महीने 10,000 रुपए का ईएमआई अगर इन्वेस्ट हो जाए तो 10 साल में 20 लाख प्लस कॉर्पस बन जाता है। लोन फ्री होने के बाद इमरजेंसी फंड फुल करो, इंश्योरेंस अपडेट करो, एसआईपी शुरू करो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान करो। जिंदगी तब बदलती है जब ईएमआई से निकलकर इन्वेस्टमेंट में एंट्री लेते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का ये रियल स्टार्ट होता है, लोन का एंड नहीं, नई शुरुआत समझो। सो डोंट स्टॉप हियर, ग्रो, इन्वेस्ट एंड बिल्ड वेल्थ। टॉपिक 12 रियल स्टोरीज, डेट फ्री होने की जर्नी। इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लैक्स के लोन को सिर्फ 3 से 4 साल में क्लियर किया, डिसिप्लिन और डेडिकेशन से। एक एग्जाम्पल, रमेश, एक डिलीवरी बॉय जिनके ऊपर 4 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन था। उन्होंने अपनी वीकेंड इनकम बढ़ाई, बजट बनाया और 36 महीने में सारा लोन जीरो कर दिया। एक टीचर ने अपने सारे लग्जरी स्पेंड्स बंद किए और हर बोनस को लोन रीपेमेंट में डाला। 2.5 ईयर्स में होम लोन खत्म। ये स्टोरीज आपको इंस्पायर करेगी। आप भी कर सकते हैं, सिर्फ एक्शन लेना होगा। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ, बट डोंट स्टॉप। रियल एग्जाम्पल्स प्रूव करते हैं डिसिप्लिन प्लस प्लानिंग इक्वल टू लोन फ्री लाइफ। लोन रीपे करना मुश्किल नहीं है, बस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और क्लियर प्लान चाहिए। आज आपने 13 एक्शनेबल स्टेप्स देखे जो आपको फास्ट लोन रीपेमेंट में हेल्प करेंगे। स्टार्ट विथ क्लैरिटी, स्ट्रैटेजी चूज करो, एक्स्ट्रा इनकम लाओ, बजट फॉलो करो और ईएमआई को दुश्मन नहीं टारगेट समझो। जब आप लोन फ्री हो जाते हो तो आप अपने ड्रीम्स को चेस कर पाते हो। ईएमआई फ्री लाइफ मतलब स्ट्रेस फ्री जिंदगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए आपका रीपेमेंट गोल क्या है और शेयर करके और लोगों को भी हेल्प करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी अब शुरू हो चुकी है। बेस्ट ऑफ लक।